जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया एक बार फिर से भारत के आलसियों को एक ऐसी ततैया ने काट दिया है जिसके कारण वो लोग बेचारे बैठ नहीं पा रहे हैं। दरअसल ये ततैया है नारायण मूर्ति जी का वो स्टेटमेंट जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हमको दूसरे पश्चिमी देशों की तरह आलसी नहीं होना चाहिए और भारत के युवा को चाहिए कि वो हफ्ते में कम से कम 70 घंटे काम करे। हफ्ते में 70 घंटे काम करने का मतलब ये होता है कि आप अगर संडे को हटा दें तो आपके पास 6 दिन बचे। तो ऐसे में आपको हर दिन 12 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप हफ्ते के 72 घंटे काम कर पाएंगे। अब कई लोगों का इसके ऊपर ये मत है कि भैया ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, और अगर इंसान हफ्ते में 72 घंटे 70 घंटे काम करेगा तो फिर वो जिएगा का मतलब। इंस्टाग्राम पर तो कई सारी ऐसी जगह वायरल हो गई हैं जिनका कि वायरल होना बनता भी नहीं था, और लोग वॉन्डरलस्ट में पता नहीं वहां वहां घूमने पहुंच जाते हैं। मतलब एक अलग ही तरह की साइकी आज के युवा की हो चुकी है। अब ये युवा वही हैं जो कि अक्सर कुछ अपने जीवन में बड़ा कर नहीं रहे होते हैं, बस काट रहे होते हैं, और ये सुनते उनकी हैं जो कि अपने जीवन में उखाड़ चुके हैं और उसके बाद वो सब काम कर रहे हैं। दरअसल अगर आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देखें जो कि अपने जीवन में सफल है, पहली बात तो ये कि वो घड़ी देखकर काम करता ही नहीं है। वो ये नहीं देखता कि वो सुबह 10 बजे बैठा है काम करने तो शाम को 7 बजे उठ जाएगा, नहीं। किसी भी सफल व्यक्ति को आप उठाकर देख लें, उसके लिए घड़ी कभी काम नहीं करती है, बल्कि वो अपने तरीके से काम करता है। जब उसको जो करना होता है वो तब करता है। इवन हम लोगों के उसमें भी लोगों को देखकर लगता है कि यार उसने तो वो वीडियो बनाया, उसमें 2 मिलियन व्यूज आ गए, उसने वो वीडियो बनाया, उस पर 1 मिलियन आ गए। लेकिन उस वीडियो के पीछे कितनी कुछ चीजें लगी होती हैं ये कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। कितना उसके ऊपर रिसर्च हुआ होगा, कितना उसकी एडिटिंग हुई होगी, कितना उसका, बहुत सारी चीजें होती हैं एक वीडियो। लेकिन नहीं, लोगों को आज की तारीख में सिर्फ फल खाने से मतलब। और वैसे भी आज के इस मोटिवेशन एडिक्ट दौर में ये बात कहना वाकई में अपवाद है कि लोगों को इतनी आसानी से समझाया जा सकता है। लोगों को पैशन फॉलो करो के नाम पे न जाने कौन कौन सी चीजों में झोंक दिया गया है, जिससे कि वो जो अच्छा खासा काम कर रहे थे वो भी उनको छोड़ना पड़ा है। खैर, अब इस पूरे मामले के ऊपर मतलब काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपनी राय दे रहे हैं, अपनी मत दे रहे हैं, और जो बेचारा व्यक्ति सिर्फ बैठकर वीडियो देखने का काम करता है, खबर पढ़ने का काम करता है, वो कंफ्यूज हो गया है कि यार मुझे अपना पैशन फॉलो करना है नहीं करना है, 72 घंटे काम करना है नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा। वरना एक दौर था जब हमारे बुजुर्ग, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे दादाजी लोग थे, इवन आप लोगों के भी, उन सभी ने अच्छा खासा काम किया है, मेहनत से काम किया है और जिंदगी भर एक ही जगह पर टिक के काम किया है। लेकिन आज की तारीख में तो स्विच मारना भी फैशन बन चुका है। खैर, समय की जरूरत है, वो समझ में आता है, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं पेशेंस लेवल की, धैर्य की, कि आप एक जगह पर टिक कर कैसे काम कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर वीरदास जी की टिप्पणी आ गई है, और ऑब्वियस सी बात है, आप जानते ही हैं उनकी टिप्पणी आई है तो पॉजिटिव तो आई नहीं होगी। चलिए जरा जान लेते हैं पहले पूरा मामला क्या है, और उसके बाद देखते हैं कि वीरदास जी ने इसके ऊपर क्या कुछ बोला है। दरअसल देश के जाने माने बिजनेसमैन और दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति का एक बयान इस समय चर्चा में है। दरअसल उन्होंने कहा है कि देश को तरक्की चाहिए तो युवाओं को हर रोज करीब 12 घंटे काम करना चाहिए, यानी हफ्ते में कुल 70 घंटे। तभी भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपीट कर पाएगा जिन्होंने पिछले 2 से 3 दशकों में कामयाबी हासिल करी। उन्होंने पॉडकास्ट द रिकॉर्ड के लिए इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई से बात करते हुए ये सलाह दी। नारायण मूर्ति के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई है। कई लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में कॉमेडियन वीरदास ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा जो तेजी से वायरल हो गया। इसमें उन्होंने तंज कसते हुए नारायण मूर्ति के दामाद और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी समेट लिया। वीरदास ने लिखा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। आप एक लड़की से मिलते हैं, आपको प्यार होता है, शादी होती है, और लड़की के पिता चाहते हैं कि आप सप्ताह में 70 घंटे काम करें। आप इतनी मेहनत कर नहीं सकते और मजे करना चाहते हैं तो आप इंग्लैंड चले जाते हैं। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर आप सप्ताह में 5 दिन में 70 घंटे काम कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बज जाएंगे। 12:30 बजे तक आपका घर आना होगा और सुबह 7:30 बजे आप फिर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। ऐसे में आपको अपने बॉस के ऑफिस में पादने का टाइम तो दिया जाना चाहिए। फिर अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इंटीमेसी के लिए भी तो टाइम चाहिए। वीरदास की तरह कुछ और लोग भी थे जो मीम्स और पोस्ट के जरिए नारायण मूर्ति के बयान के विरोध कर रहे हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि सही कह रहे हैं, नारायण मूर्ति लोग कॉलेज से ही सप्ताह में 70 घंटे काम करें तो इनकी कंपनी इंफोसिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और यूजर ने लिखा कि अपने इस बयान के साथ ही नारायण मूर्ति नौकरी और घर दोनों संभालने वाली औरतों की जिंदगी इतनी मुश्किल कर देंगे कि वे नौकरी छोड़ देंगे। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि कमाल करते हैं सर, हमारे देश में 12 घंटे के अलावा 3 घंटे ट्रैवलिंग भी जोड़ी है, देश का हर युवा कर रहा है। और जाहिर सी बात, सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की पूरी प्रजाति बैठी हुई है जिसको कि काम करने से समस्या है। वो जिंदगी तो जीना चाहता है लेकिन काम करने की शर्त पर नहीं। काम की बारी आते ही आज की तारीख में युवाओं को एक तरह से भागना सूझने लगता है कि नहीं यार, काम नहीं हो पाएगा।
भाई अगर आपको इतना ही दर्द महसूस हो रहा है कि नहीं यार हम इतनी देर कैसे काम करेंगे, तो जरा उस व्यक्ति से जाकर पूछिए जो दिहाड़ी की मजदूरी करता है। वो आपको बताएगा कि एक एक घंटे की कीमत क्या होती है। क्या होता है जब आपको थाल में सजाकर चीजें मिल जाती हैं और आपको नहीं पता होता है कि वो किस मूल पर आई हैं, तब कई बार हम लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और फिर वहीं से पूरी की पूरी बात बंदरबाट में बदल जाती है। लेकिन ऐसे में सीधी सी बात यही है कि इन्फोसिस के जो एम्प्लॉयज हैं, मुझे लगता है अब वो काफी कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भैया कहीं आने वाले दिनों में उनके वर्किंग आवर्स तो नहीं बढ़ाए जाने वाले। आईटी कंपनी है, सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है अब बचे हुए 5 दिनों में ही उनको कंपनसेट करना होगा। खैर, इन्फोसिस के कई सारे पूर्व कर्मचारी भी इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये लोग कैंपस में इसीलिए जाकर इतने बच्चे उठा लेते हैं कि उनसे ये लोग काम करा सकें। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको किसी कंपनी से इतनी दिक्कत है तो ना जाए उस पर काम करने के लिए। भाई कंपनियां तो थोड़ी बहुत है नहीं बथेरी पड़ी हैं। लेकिन फिर ऐसे में आप लोग भी काम करने चले जाते हैं और बता देते हैं कि भैया हमारी रीढ़ की हड्डी है नहीं। खैर, आप लोगों का इस पूरी बात पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।